लोग ये कह सकते हैं कि मैं खुश हूँ? And how many of us can say that we are happy today? और कितने लोग ये कह सकते हैं कि प्रभु हमारे मध्य में है? And how many of you can say that God is in our midst? हम एक साथ नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जूम की वजह से हम अलग अलग जगह में हैं, लेकिन हम मन से एक साथ में हैं। We are not in one place, we are in different places, but we are connected through this technology. कितना अच्छा वक्त और ये समय जो है जो हम बिता रहे हैं प्रभु के इस समीप में, कितना अच्छा है। And how blessed is this time that we spend in the presence of the Lord. हम साल के आखिरी महीने में दूसरे हफ्ते में पहुंच चुके हैं And we are in the last month of the year. और पिछला 11 महीने हम ये देखते हैं कि 11 महीना बीत चुका और प्रभु हमारे लिए कितना अच्छा था। And we have seen in these last 11 months that how good God has been to us. हर एक परिस्थिति में, हर एक मुश्किल में, हर एक दिक्कत में प्रभु हमारे साथ था। In every trouble, in every sorrow, God has been with us. कितना अच्छा प्रभु है। How good our God is. उसका करुणा और उसका कृपा हमारे जीवन में हमेशा रहा। His mercy and grace has always been with us. मैं एक चीज जब मैं सोच रहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, I was just thinking about what is the greatest thing in this world. इस संसार में बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। Many people can say like many things in this world. वो अपने संपत्ति को बना सकते हैं, अपने कार को बड़ा बना सकते हैं, अपने मकान को बड़ा बना सकते हैं, या जॉब को बड़ा बना सकते हैं। And they can increase their wealth. They can have a big car or house or a big job. वो ये बोल सकता है कि ये मेरा बड़ा चीज है, And then he can say that this is his biggest accomplishment. और वो गर्व महसूस करता है। And he can be proud of it. लेकिन प्रभु के लोगों को ये बोलना है कि प्रभु का प्यार जो उनके जीवन में वो सबसे बड़ा है। But then people should testify that the love that God has kept in us is the greatest thing. उसका करुणा और उसका जो कृपा जो हमारे जीवन में कितना अच्छा है। And his grace and his mercy, how good it is in our lives. और उस रोशनी जी अंधकार में थे, लेकिन उसने हमें रोशनी दी, इसलिए हम बच गए। We were in darkness, but he shed his marvelous light on us, so we are saved. और इस प्रकार वचन में इस प्रकार ये लिखा है कि मैं रोशनी, रास्ता और सत्य और जीवन में ही हूँ। And then Jesus said that he is the light and he is the way, the truth, and the life as well. और प्रभु का प्यार सबसे बड़ा है इस दुनिया में। And it is God's love that is the greatest in this world. उसका कोई तुलना नहीं है। It cannot be compared with anything. आइए हम एक पद को पढ़ें, 1 Corinthians chapter 13 verse 13। So we'll read 1 Corinthians chapter 13. और यहाँ पर पढ़ते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। Now these three remain: faith, hope, and love, but the greatest of these is love. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन तीनों चीजों में प्यार सबसे बड़ा है। So we see that greatest of all is love. कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि विश्वास सबसे बड़ा है। Few of us can say that faith is the greatest thing. कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि आशा सबसे बड़ा है। And few can say that hope is the greatest thing. हम मानते हैं कि विश्वास बड़ा है, लेकिन अगर प्यार आपके पास नहीं है तो विश्वास का क्या मतलब? We know that faith is good, but if we do not have love, then there is no meaning to having faith.
अगर आप ये बोलते हो कि आशा बड़ा है, लेकिन अगर आप में प्रेम नहीं है, तो आशा का क्या मतलब? And you might say that hope is good, but if we do not have love, then even hope is meaningless. इसलिए वचन ये कहती है कि प्यार सबसे बड़ा है ये सभी चीजों में। And that is the reason why here we see the verse saying that greatest of these is love. यहाँ पे सिर्फ 3 चीजों का तुलना किया है, बाकी बहुत बहुत सारी चीजें भी हो सकती है। So here there are only three things mentioned, but there could be many that we can compare with love. आइए इसको थोड़ा सा और समझे। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 13 एक से फिर से पढ़ते हैं, 103 में पढ़ते हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बुराई बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं टनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांस हूं। So if we read chapter 13, verse 1, it says, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. तो मैं पवित्र आत्मा में मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर प्यार नहीं है, तो उसका क्या मतलब? So speaking in tongues of angels, but if we do not have love, what does that even mean? और हम दूसरे पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। And in the next verse, we read that if I have the gift of prophecy, और ये व्यक्ति ये बोलता है कि मैं और सब वेदों और सब प्रकार की ज्ञानों को समझूं। and if I can fathom all mysteries and of all knowledge, ये व्यक्ति बोलता है कि मैं प्रभु की ज्ञान से भरा हुआ हूं। and here he says that he is filled with the knowledge of the Lord. और ये व्यक्ति बोलता है मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो A person can even say that he has faith, कि मैं पहाड़ को भी हटा दूं। a faith that can even move the mountains. इसलिए वचन हमें ये बता दिए कि अगर आप में प्रभु में आप में विश्वास है, तो आप पहाड़ को भी आप हिला सकते हो। That is the reason why we see in Bible that if we have faith, we can even move the mountains. परंतु यहाँ पे ये लिखा है, परंतु प्रेम ना रखूं, तो जो सब बातें हमने अभी कही ये कुछ भी नहीं है। But here we see that if we do not have love, then nothing of this what we have is has any meaning to it. हम तीसरे पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हम अपने संपूर्ण संपत्ति हम अपने गरीबों में लुटा दे और उनको दे दे। And in verse 3, we see that if I give all I possess to the poor, या अपनी धय जलाने के लिए दे दे, and even if I give my body to hardship, बहुत बड़ा काम है जब आप अपने चीजों को अपने सारी संपत्ति को आप गरीबों में दे देते हो, बहुत बड़ी बात है। now it's not a small thing to give our possessions to the poor. और दे जलाने की के लिए बात भी कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। And even about the hardship, giving our own bodies to hardship, it's not a small thing. ये सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि आपके पास प्रेम नहीं है तो क्या लाभ? But here we see that even if you do that, if there is no love, then there is no profit from it. आइए हम लव का क्वालिटीज को थोड़ा जाने। So now we'll learn about love, what it is. ओके, लव प्रेम जो है वो धीरजवंत है। So we see love is patient. प्रेम जो है वो कृपालु है। We see love is kind. और प्रेम ढा नहीं करता। It does not envy. प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। It does not boast. प्रेम फूलता नहीं। It is not proud. वे अनुरीति नहीं चलता। It does not dishonor others. वे अपनी भलाई नहीं चल पाता। It is not self-seeking. प्रेम बुरा नहीं मानता। And it doesn't keep a record of wrongs. कुकर्म से आनंदित नहीं होता। And it does not delight in evil. और मुझे ये बहुत बात अच्छी लगी, परंतु सत्य से आनंदित होता है। But it rejoices with the truth. ये सब बातें सह लेता है। And it perseveres all of these.
सब बातों की प्रतीत करता है, and it also protects, सब बातों की आशा रखता है, it always hopes, सब बातों से धीरज धरता है। and it always trusts. ये सब प्रेम की क्वालिटीज है। So this is what we see about love. हम जानते हैं कि प्रभु ने इस जगत को निर्माण किया। We know that God has created this world, आखिर में उसने मनुष्य को बनाया। and when God created man, मनुष्य को उसने अपना रूप दिया। and he created man in his own image. सोचो कि उसने अगर अपना रूप दिया है तो मनुष्य को उसने कितना प्यार किया। And just to even think that God has given his own image, it says how God has loved us. लेकिन हमें पता है कि एदन गार्डन में क्या हुआ। But we know what happened in the Garden of Eden. और वो मनुष्य पापों में गिर गया। Man fell and he committed sin. प्रभु उसी वक्त उसको मार सकता था। If God wanted, he could have killed men, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। but God didn't do that. बल्कि प्रभु उससे प्यार रखता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। And God didn't do it because God loved us. लेकिन उनको पनिशमेंट देके उनको एदन गार्डन से बाहर निकाल दिया। But we see that God did drive them out of the Garden of Eden. लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु ने कभी भी उनको नहीं छोड़ा। But still, God was always with them. वो निरंतर उनसे प्यार करता रहा, उनके कांटेक्ट बनाता रहा। God was talking to them. God was having that fellowship with them. हजारों साल बीत गए, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य से मनुष्य, उनकी आदम की पीढ़ी से लेकर उनसे हमेशा प्रभु कांटेक्ट बनाता रहा। And generations have passed, but still God still loved mankind. उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब्राहम आता है। And we see Abraham after that. अब्राहम ने प्रभु की खोज की। And even Abraham followed God. क्योंकि अब्राहम प्रभु से प्यार रखता था। Because Abraham loved God. जब उसने प्रभु की खोज की, And when he followed God, तो उसने प्रभु का आवाज सुना। and then he heard the voice of the Lord. और उसने अब्राहम से ये बोला कि तू अपना पितृ को और अपने रिलेटिव्स को छोड़कर मैं ऐसा एक देश दिखाऊंगा, वहां तुम जाओ। And God told Abraham that he needs to leave his family and he needs to go to a place where God shows. बिना हिचकिचाहट के उसने उन बातों को सुनकर उसने तुरंत वहां से निकल पड़ा। And without any hesitation, Abraham did as God commanded. क्योंकि वो आज्ञाकारी था। Because Abraham obeyed God. क्योंकि वो प्रभु से प्यार रखता था। Because he loved God. और प्रभु भी उससे बहुत प्यार रखता था। And even God loved him more. और इसलिए वो आखिर में वो विश्वास का पिता कहलाया। And then we see that in the end he was known as the father of the faith. मैं ये समझता हूँ कि पिता विश्वास का पिता कहलाने से पहले उसके अंदर जो प्यार था, वो प्यार कुछ थोड़ा नहीं था, बल्कि उमड़ रहा था। उमड़ने के बाद ही वो विश्वास का पिता बना। And I believe that when even before he could become a man of faith, we know that I believe that he also had love in him. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रभु आइजक और जेकब के भी जीवन में भी आया। And we see that how God was in the lives of Isaac and Jacob. और इसलिए क्योंकि उसने जो अब्राहम से जो वायदा किया था उसको पूरा करना था। And it was because of the promise that God gave to Abraham. और हम मोसेस के जीवन में ये देखते हैं। And we see it even in the life of Moses. मोसेस का जीवन ऐसा था कि वो इजिप्ट में अच्छा तरीके से रह रहा था। We see that Moses was leading a good life in Egypt. उसका अच्छा जीवन था। He had a very luxurious life. उसको वो जीवन
बहुत ही अच्छा कंफर्ट जीवन था उसका, and he had a life of comfort, लेकिन उसका प्यार जो था वो प्रभु के लोगों के ऊपर था, but his love for the people of God, और वो उनको वहां से छुटकारा दिलाना चाहता था। and he wanted to deliver them, from that land. वो सुख सुविधा के साथ वहां पर रह सकता था, लेकिन उसको बोझ था कि वो प्रभु के लोगों को वहां से निकाले। He could have lived in that land with all comfort, but he always had that burden to deliver God's people from Egypt. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मोसेस का प्यार वहां पे लोगों के लिए कितना था, और कुर्बानी उसने वहां पे कुर्बानी दी। So we see that uh, Moses could do that. He could do that sacrifice because he loved people and God. और प्रभु ने मोसेस को वहां पे इस्तेमाल किया। And we know how God used Moses there. और हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं जोसेफ के जीवन के बारे में। And we also see in the life of Joseph, जोसेफ ने कभी भी किसी के साथ घृणा नहीं किया, and Joseph he didn't speak anything against anyone, लेकिन उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत गलत किया। but we know what evil their brothers did to Joseph. और उनके भाई जो थे उनके साथ घृणा इसलिए करते थे क्योंकि उनका पिता जोसेफ से सबसे प्यार करता था। And the brothers hated Joseph because his father loved him more. उसके बावजूद भी जोसेफ ने एक भी अपने भाइयों को एट नहीं किया। But still, even then, Joseph, he still had love for his brothers. और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने जोसेफ को वहां पे उपयोग किया। And we know how God used Joseph there. वहां पे हम ये भी देखते हैं कि जोसेफ का प्यार जो प्रभु पे था कितना बड़ा था। And we also know how Joseph loved God there. और हम अंत में ये देखते हैं कि प्रभु का जो प्यार निरंतर हमसे हमसे आता रहा। And we also see how God has kept loving his people. और वो हर वक्त हमारे बीच में आता रहा। And how God has always protected his people. इसके उस संसार में आया। And how he came into this world. और जॉन 3:16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। And then we read in John 3:16 as this. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा God so loved the world कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे that दिया, he gave his only begotten Son, कि जो कोई उस पर विश्वास करे that whosoever believeth in him, वो नाश ना हो, they will not perish, परंतु अनंत जीवन पाए। but they will have life everlasting. और जब हम इस 17 को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने पुत्र को And we see that even in 17, for God sent his Son, जगत में इसलिए नहीं भेजा and not to condemn, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, so that he can condemn the world, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। so not to condemn the world, but to save the world through him. देखिए प्रभु हमसे कितना प्यार रखता था, So we see how God loves us, और कितना प्यार रख रहा है और रखेगा आगे जाके भी। and how God would continue to love us. और उसने जब एदन गार्डन से निकाल भी दिया, उसके बावजूद भी प्रभु हर वक्त हम पापी होने की बाद भी हमसे प्यार रखता है। And even though we have sinned, still God has loved us, and he still keeps loving us. अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि इस दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता, If anyone thinks that no one loves them, और मुझ ये सोचता है कि मेरा कोई नहीं है, and if he thinks that there is no one for them, कोई ये सोचता है कि मेरी दिक्कत सबसे बड़ी है, and if he thinks that his problem is bigger, और मेरे जॉब में तकलीफ है, and if he thinks that there is problem in his workplace, मैं फाइनेंशियल सिचुएशन में गुजर रहा हूँ,
or if he's going through financial hardships मेरे बातों को कोई समझ नहीं रहा है, and no one is understanding their situation मैं रोगी हूँ, and he is not well, प्रभु ये कहता है, but God says, मेरे पास आओ, God is calling them towards him. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। God says that he loves them, और हमेशा मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, and he is always concerned about his children, मैं अपने बच्चों को इस प्रकार बोलता हूँ, and he always tells his children, और मैं इस प्रकार ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है, and he tells that if there is no one in this world as a friend for you, और तुम अपने आप को अकेला महसूस करते हो, and if you're feeling alone, तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारे जो साथ साथ चलता है वो तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह है। then we need to understand that God is always walking along with us, वो तुम्हारा साथ चलता है, and God is always with us, वो तुमसे बातें करता है, and he wants to talk to you, वो तुमसे प्यार he करता है, loves you, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाएगा, and God will never leave you, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जीवन के अंत तक। and God will always be with you until the end of this world. जिस प्रकार भजन संगीता में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, As we have read in the Psalms, माता पिता भी अगर आपको छोड़ जाए, even if your mother or father forsakes you, प्रभु ये कहता है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। God says that even then I will not forget you. इस दुनिया का सबसे बड़ा प्यार होता है वो है माता का। We know that the greatest love, we experience on this earth is about a mother. लेकिन प्रभु ये कहता है कि माता भी तुम्हें अगर छोड़ चले जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। But God says that even if a mother forsakes us, God will not forsake us. मैं तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। God says that He will provide for all of our needs. तो आपको डिसीजन लेना है, So it is up to us कौन सा प्यार चाहिए आपको। what kind of love we need. प्रभु का प्यार चाहिए आपके जीवन में, Do we need the love of God in our lives? जो यीशु मसीह है, And that is Jesus Christ. और या तो आपको संसारिक प्यार चाहिए, Or if we want to have the love of this world, ये आपको डिसीजन लेना है now this is for us to decide कि आपको कौन सा प्यार चाहिए। what kind of love we need. और जिस प्रकार जो पास्टर ने जिस प्रकार जिक्र किया, And how a pastor has told us, क्रिसमस का मतलब ये नहीं है and Christmas doesn't mean केक काटो, that we should cut cake लाइट डालो, or light up our homes मिलजुल कर पार्टी करो। or party together. हमें अपना प्रभु का प्यार बांटना जरूरी है। But we need to spread the love of Jesus. प्रभु आप सब लोगों को इस वचन से आशीष दे। प्रेज गॉड। God bless you with this word.